गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो आपका हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास खबरें लेकर आए हैं। आपके लिहाज से काफ़ी ज़रूरी हो सकती हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, हर एक खबर काफ़ी ख़ास है। तो यहाँ बात कर लेते हैं सबसे पहले पंचायत चुनाव की। तो पंचायत चुनाव की अधिसूचना जो है जारी हो चुकी है। अब जो है कोई दिक्कत नहीं है, जो है 4 चरणों में इलेक्शन होना है और आचार संहिता लग गई है। तो लिखा है कि 4 मई तक तबादलों, पदोन्नति और नई योजनाओं पर लगी रोक। और यहाँ होगी नामांकन से जुड़ी कार्यवाही। सुबह 6 से रात 10 बजे तक ही रैली की अनुमति और नामांकन स्थल के 200 मीटर की परिधि में लागू होगी धारा 144। तो उम्मीदवार के साथ प्रस्तावक, अभिकर्ता और मदद के लिए एक व्यक्ति को ही प्रवेश की अनुमति। तो कुछ ग्राम पंचायतों में नहीं होगा चुनाव, तो ये लिखा हुआ है जो नहीं होना है। तो आपको बताते चलें कि यहाँ हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या रोक लगी हुई है। 4 मई तक तबादलों, पदोन्नति और नई योजनाओं पर लगी है रोक। तो इसका मतलब होता है कि जैसे नई योजनाओं पर लगी है रोक, तो सरकार नई भर्तियां या नई योजनाओं पर रोक लगा देती है, लेकिन मतलब आचार संहिता लगने के बाद इस तरीके का प्रावधान है, जो है इस तरीके का नहीं हो सकता। लेकिन अगर जो पुरानी भर्ती चल रही है या पुराना कोई कार्य चल रहा है, जो कार्य प्रगति में है, जो कार्य गति में है, तो वो उस कार्य पर रोक नहीं होती है। जिस तरीके से हमारी एलटी ग्रेड है, तो एलटी ग्रेड की अगर बात करें तो एलटी ग्रेड में तो हम लोगों का पोर्टल खुलना है। फिलहाल उससे तो कोई मतलब ही नहीं है, आचार संहिता से पोर्टल खुले और जो है काउंसलिंग हो। साथ में रही नियुक्ति पत्र मिलने की बात, तो नियुक्ति पत्र भी मिल सकता है क्योंकि ये नई भर्ती नहीं है। बस ये है कि परमिशन लेनी होती है, वो एक मतलब एक नियम है। तो नियम के मुताबिक जो काम करना रहेगा तो परमिशन ले सकती है सरकार। 69,000 में ऐसा किया था, तो अब भी कर सकती है। बस हम लोगों को थोड़ा सा जागरूक बनना होगा, क्योंकि अभी इनकी मंशा जो है बिल्कुल भी साफ़ नहीं है। क्योंकि अभी हम लोग देख रहे हैं एलटी ग्रेड को लेकर, एसएसटी और हिंदी की फाइलों को लेकर ही इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न बना दिया है इन्होंने कि जैसे एक नियम के मुताबिक कार्य ही नहीं हुआ। निदेशालय में पहले से जैसे एक नोटिस जारी होता है, करेक्शन कॉपी जमा कर दें, किसी की फ़ाइल में कोई दिक्कत है, कुछ भी है, तो इंसान को पता रहता है, एकदम क्लियर रहती है स्थिति कि हाँ हमारी ये दिक्कत थी, हमने ये जमा कर दिया, हमारे पास ये नोटिस आया। इस बार ऐसा कुछ हुआ नहीं, लोगों के मन में और ज़्यादा संशय बन गया। तो लेकिन काफ़ी लोगों ने करेक्शन कॉपी तो खुद ही जमा कर दी। अब खबर ये भी आ रही है कि वहाँ से लखनऊ से कॉपी वापस आई हैं निदेशालय, जो फाइलें कुछ जो मिस्टेक थी तो अब सही कर रहे हैं। तो ये लोग, ऐसा लग रहा है जैसे ऐसे ही भेज दी गई थी, क्या कुछ किया ही नहीं था। तो ये काम इन्हें पहले करना चाहिए था। निदेशालय में इतने दिन से हो क्या रहा था। तो बहुत सारी खामियां हैं निदेशालय के कार्य में भी। इतने दिन आयोग में भी रुकी, आयोग में ये खामियां दूर करने की ज़रूरत होती है, फिर निदेशालय पहुंचती हैं फाइलें, तो वहाँ वो खामियां दूर की जाती हैं कुछ नोटिस जारी करके या विज्ञप्ति जारी करके छात्र विद्यार्थियों को अवगत कराया जाता है और वही चीज़ें उनसे मांग ली जाती हैं जो कमी रहती है। तो फिर उसके बाद फाइल में पूरा करेक्शन हो जाता है और फिर कोई दिक्कत नहीं रहती। लेकिन अभी यहाँ जो है, जो भी है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस मेरा कहने का मकसद यही है कि ये लोग फालतू की लेटलतीफ़ी दिखा रहे हैं। अगर चाहें तो इस अधिसूचना जारी होने से एलटी ग्रेड पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम लोगों को जागरूक बनना होगा, हम लोगों को आवाज़ उठानी होगी, हम लोगों को लगातार अभी अपनी ज्वाइनिंग के लिए लगातार आवाज़ बुलंद रखनी होगी, वरना ये रोज़ नए नए शगुफ़े छोड़ते रहेंगे, कभी कोरोना तो कभी कुछ और, तो फिर आगे आने वाले टाइम में कुछ और भी कह सकते हैं। देख लेते हैं आगे। चलिए, कुछ तो राहत वाली खबर है। एलटी ग्रेड शिक्षकों और प्रवक्ताओं को होली के पहले वेतन, तो यानी कि जो है काफ़ी टाइम से वेतन नहीं मिला था, तो अब होली का तोहफे के तौर पर कह सकते हैं जो है वेतन उनका मिल जाएगा। तो शिक्षा निदेशक माध्यमिक प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड प्रवक्ता संवर्ग के पदों पर लोक सेवा आयोग से चयनित व नवनियुक्त शिक्षकों का होली से पहले वेतन का निर्देश दिया गया है। निदेशक माध्यमिक के निर्देश पर अपर शिक्षा निदेशक राजकीय डॉक्टर अंजना गोयल की ओर से जिला विद्यालय निरीक्षकों को भेजे गए पत्र में कहा गया, जिन शिक्षकों के सभी अंक पत्र, प्रमाण पत्र का सत्यापन, संबंधित दस्तावेज बोर्ड से उनके कार्यालय को मिल गया, उनका वेतन तत्काल कराएं।
और जिन शिक्षकों का सत्यापन अधूरा है उसे पूरा करके नियमानुसार वेतन भुगतान कराएं। तो इस तरीके से वेतन की बात हो रही है। चलिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस उन लोगों के लिए, कम से कम वेतन तो मिला। यहाँ तो हर मामले में, हर स्तर पर, हर कदम कदम पर बार बार हर चीज़ के लिए संघर्ष की ज़रूरत पड़ रही है। आंदोलन के बाद जल निगम कर्मियों को मिला 1 माह का वेतन। होली से पहले और 2 महीने का वेतन देने की हो रही है व्यवस्था। 6 महीने से नहीं मिला था वेतन, जल निगम कर्मियों को वेतन। तो ये भी आप लोग खबर देख सकते हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर कर्मचारियों को 1 महीने का वेतन व पेंशन राशि जारी कर दी गई। 2 और महीने का वेतन देने की व्यवस्था की जा रही है। इसे भी जल्द जारी किया जाएगा। सहायक सब इंस्पेक्टर भर्ती के सैकड़ों अभ्यर्थियों को राहत। बड़ी डिग्रियों का ओ लेवल कंप्यूटर कोर्स से बेहतर मानते हुए कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया के लिए माना योग्य। तो बड़ी डिग्रियों को ओ लेवल कंप्यूटर कोर्स से बेहतर मानते हुए कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया के लिए माना योग्य। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 2016 में निकाली गई सहायक सब इंस्पेक्टर भर्ती प्रक्रिया में 300 से अधिक अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कहा कि उनकी डिग्रियों को डोएक संस्था द्वारा जारी किए जाने वाले ओ लेवल कंप्यूटर कोर्स सर्टिफिकेट की तुलना में बेहतर मानते हुए चयन प्रक्रिया में भाग लेने दिया जाए। तो ये पूरी खबर आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि जो कुछ बड़ी डिग्रियां रहती हैं तो ओ लेवल से भी बेहतर हैं और उनको योग्य माना गया। इस तरीके से काफ़ी अभ्यर्थियों को इसमें राहत मिल गई है। और भर्तियों के लिए अब एक बार ही पंजीकरण, यूपी SSSC की बात हो रही है। यहाँ आयोग की वेबसाइट पर ओटी और मॉड्यूल लिंक जारी, अभ्यर्थी कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन, मिलेंगी कई और सहूलियतें। तो इसका मतलब है कि अब एक ही बार रजिस्ट्रेशन कीजिए, फिर हमेशा वो आपके काम आएगा। तो यहाँ पूरी खबर आप लोग देख सकते हैं। इसमें लिखा है शैक्षिक योग्यता व अर्हता संबंधी अभिलेखों को भी बार बार अपलोड नहीं करना पड़ेगा। तो ओटीआर के बाद किसी भी परीक्षा के लिए आवेदक को वेबसाइट पर परीक्षा का चयन कर सिर्फ उसकी निर्धारित फीस जमा करनी होगी। अभ्यर्थी द्वारा ओटीआर में दर्ज विवरण स्वतः सामने आ जाएंगे। वर्ष 2015 के बाद आवेदन तो प्रोफाइल अपडेट की सुविधा। तो यहाँ आप देख सकते हैं पूरी जानकारी। और यूपीपीएससी प्रदेश को मिले 580 सहायक अभियंता। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं जो है यूपीपीएससी लगातार रिजल्ट जारी कर रहा है, लगातार कार्य हो रहा है। बस हमारी एक LT ग्रेड ही जो थी मतलब उसके लिए ही ये लोग सौतेला व्यवहार कर रहे थे, बाकी सारे काम बहुत तेज़ी से किए जा रहे हैं। और ये रिज़ल्ट भी जारी कर दिया गया। इसमें 500 सहायक अभियंता का रिजल्ट जारी हुआ है। प्रयागराज के शुभम ने मैकेनिकल इंजीनियर में किया टॉप। सोमेश का 11वीं रैंक पर चयन। प्रमुख रूप से इन विभागों में हुआ चयन। संबंधित खबर पूरी इसमें दी हुई है। तो 4 चरणों में होंगे चुनाव। तो इससे क्या होगा, बोर्ड परीक्षाएं का टलना भी तय हो चुका है। और कब किस जिले में होगा चुनाव, तो इसमें चारों चरण के अलग अलग जिले भी बता दिए गए हैं। 75 जिलों में होने वाले चुनाव का कार्यक्रम घोषित हो गया। आचार संहिता लागू तो हो ही गई है। देख सकते हैं ग्राम पंचायत के वार्ड, क्षेत्र पंचायत के वार्ड, जिला पंचायत के वार्ड, इन सब की संख्या भी दी गई है। कब होगी नामांकन से जुड़ी कार्रवाई, ये सब आप लोग देख सकते हैं। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं जो है मई के दूसरे सप्ताह में शुरू होने की संभावना है। और राज्य विश्वविद्यालय अप्रैल के अंत में वार्षिक परीक्षाएं कराने की तैयारी। तो छात्र छात्राएं 4 अप्रैल तक भर सकते हैं परीक्षा फॉर्म। स्नातक परीक्षाओं के लिए कॉलेजों से मांगी गई केंद्र निर्धारण से जुड़ी सूचनाएं। कुलपति ने कहा सतर्कता के साथ मनाएं होली। तो ये पूरी खबर भी देख सकते हैं। इस यूपी बोर्ड के स्कूलों को नए शैक्षणिक सत्र की जानकारी नहीं। स्कूलों ने कहा ना किताबें ना पाठ्यक्रम। 1 अप्रैल से करना क्या है, तो जुलाई से मार्च तक का ही है पाठ्यक्रम। बुक बैंक से पढ़ाई की तैयारी। तो ये खबर भी आप लोग देख सकते हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत किशोरियों को मिलेगा हेल्थ कार्ड। तो ये खबर बहुत ज़रूरी है। देख सकते हैं अशिक्षित व शारीरिक रूप से कमज़ोर किशोरियों के स्वास्थ्य पर होगा फोकस। तो स्वच्छता के संबंध में भी दी जाएगी जानकारी। तो ये अच्छी खबर कह सकते हैं, इसको भी देख सकते हैं। वैट से संबंधित मामलों के निस्तारण की तिथि जो है 30 जून तक बढ़ी। व्यापारियों ने जताया सरकार का आभार। सस्ते आपूर्तिकर्ताओं से कच्चा तेल खरीदेगा भारत, प्रधान। तो पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि सऊदी या ओपेक से खरीदने को बाध्य नहीं। तो ये पूरी खबर भी आप लोग देख सकते हैं।